Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कोहिनूर डायमंड की ट्रेवल हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। आज की डेट में कोहिनूर डायमंड मिलता है टावर ऑफ लंदन में। जब टावर ऑफ लंदन में इस कोहिनूर डायमंड को आप देखने जाओगे ना, आप इसकी फोटो नहीं खींच सकते, और जब आप इसको देख रहे होगे 3-4 गार्ड्स आपको देख रहे होंगे। इनको बोला जाता है यूएमएन गार्ड्स, जो कि टावर ऑफ लंदन को गार्ड करते हैं। बहरहाल उस पर हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। कोहिनूर डायमंड माइन किया गया था गोलकोंडा माइन से काकातिया डायनेस्टी के समय पे। काकातिया डायनेस्टी उस समय पे आज के तेलंगाना के आसपास के इलाके के ऊपर राज करता था। उसके बाद कोहिनूर डायमंड की ओनरशिप गई अलाउद्दीन खिलजी के पास। डेक्कन एक्सपेडिशन जब अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था 1290 एडी के लगभग पे कोहिनूर डायमंड अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अभी अलाउद्दीन खिलजी के बाद एग्जैक्टली कहां गया, इस बात को लेकर क्लियर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कोहिनूर डायमंड का, वो मिलता है हुमायूं के पास। मुगल बादशाह हुमायूं ने अपने पिता बाबर को यह डायमंड गिफ्ट किया, लेकिन बाबर इस डायमंड को देख के खासा खुश नहीं हुआ। बाबर ने बोला कि इस कोहिनूर डायमंड से तो दुनिया की आबादी को केवल 2.5 दिन का खाना खिलाया सकता है, इसलिए बाबर ने इस डायमंड को हुमायूं को वापस कर दिया। जब हुमायूं जंग में शेरशाह सूरी से हार गया और वो भाग के पर्शिया गया, तो पर्शिया में शरण पाने के लिए शाह तामस को यह पर्टिकुलर डायमंड हुमायूं ने गिफ्ट किया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड मिलता है इस पर्टिकुलर डायमंड का, वो मिलता है मुगल बादशाह शाहजहां के पास। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपना एक पीकॉक थ्रोन लगा रखा था, जिसमें रूबीज थे, एमरल्ड्स थे, डायमंड्स थे, और उस पे ही उसने ये कोहिनूर डायमंड भी लगाया था। ये पीकॉक थ्रोन मोहम्मद शाह रंगीले के समय पे नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर अटैक करके हत्या लिया। जी हाँ, दिल्ली में 1738-1739 बैटल ऑफ करनाल बहुत तबाही मचाई नादिर शाह ने, और इस पीकॉक थ्रोन को वो उठा के अपने साथ ले गया। नादिर शाह की मौत के बाद ये पर्टिकुलर कोहिनूर डायमंड की ओनरशिप चली गई शाहरुख शाह के पास, जो कि उसका पोता था, ग्रैंडसन था। शाहरुख शाह ने इस कोहिनूर डायमंड को अफगान एम्पायर के फाउंडर अहमद शाह दुर्रानी को गिफ्ट कर दिया, और आप देखो तो कई सालों तक काबुल के अंदर रहा ये डायमंड। लेकिन अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स उस समय पे काफी अनस्टेबल थी। अफगानिस्तान तो देखो हमेशा से अनस्टेबल रहा है, वो आज भी अनस्टेबल है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं उस समय की जब दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान में रूल कर रहा था। उसके बाद शाह सूजा गद्दी पर बैठा और शाह सूजा को गद्दी से हटाया गया। शाह सूजा के पास था ये कोहिनूर डायमंड, तो शाह सूजा ने अपने आप को बचाने के लिए रंजीत सिंह से शरण मांगी, जो कि सिख अंपायर के लीडर थे, और रंजीत सिंह को ये कोहिनूर डायमंड गिफ्ट कर दिया। उसके बाद ये कोहिनूर डायमंड लंबे समय तक महाराजा रंजीत सिंह के पास रहा। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1849 में, सिख अंपायर हार जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी के पास चला जाएगा ये कोहिनूर डायमंड, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कोहिनूर डायमंड सीधे जाएगा इंग्लैंड में, और क्वीन एलिजाबेथ के मुकुट में, क्राउन में लगेगा ये कोहिनूर डायमंड। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये मुकुट। इस मुकुट में ऊपर वाला डायमंड से कंफ्यूज मत होगा, जो नीचे की तरफ डायमंड लगा है वो बेसिकली कोहिनूर डायमंड है। ये कोहिनूर डायमंड आज की डेट में अगर आपको रियल सामने से देखना है तो आपको जाना पड़ेगा टावर ऑफ लंदन में। इंग्लैंड में जब आप कभी घूमने जाओगे ना लंदन में, तो चाहे आप नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम चले जाओ, चाहे आप टावर ऑफ लंदन के अंदर चले जाओ, वहां पे जितने भी आपको क्राउन ज्वेल्स देखने को मिलेंगे वो सब दुनिया के किसी ना किसी हिस्से से लूटे हुए ही हैं। ब्रिटेन का खुद का ऑथेंटिक कुछ नहीं है, चाहे औरंगजेब की तलवार हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब लूटा हुआ है। वैसे ब्रिटेन के अंदर बहुत से लोगों ने बोला, क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद बहुत से लोगों ने बोला कि इस पर्टिकुलर डायमंड में एक बैड लक जुड़ा हुआ है। जिसके पास भी वो डायमंड गया है उसका एम्पायर गर्त में गया है, चाहे फिर वो शाह सूजा हो, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह हो, चाहे वो मुगल एम्परर हुमायूं हो, चाहे वो शाहजहां हो। तो इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे लोगों ने बोला कि बेटर रहेगा कि इस पर्टिकुलर डायमंड को आप इसके एक्चुअल ओनर को दे दो। लेकिन अब बात यह कि इसका एक्चुअल ओनर है कौन। अफगानिस्तान भी कोहिनूर डायमंड क्लेम करता है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी लंबे समय तक रहा है। पाकिस्तान भी कोहिनूर डायमंड क्लेम करता है, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह आज के पूरे पाकिस्तान के ऊपर तो राज करते थे, और इंडिया से कोहिनूर डायमंड माइन हुआ है। तो 3 कंट्रीज क्लेम कर रही हैं, तो क्लेम को भी लेके बहुत सारा डिस्प्यूट है यहाँ पे। और ब्रिटिश सरकार की क्राउन ज्वेल्स के अंदर कोहिनूर एक बहुत प्राइज्ड पोजीशन है, तो वो देना भी नहीं चाहेंगे। तो ये है ओवरऑल कोहिनूर की ट्रेवल हिस्ट्री, कैसे ये गोलकोंडा माइन से निकल के आज की डेट में टावर ऑफ लंदन में पहुंच गए। वैसे तो देखा जाए दोस्तों डिप्लोमेटिकली इस पर्टिकुलर कोहिनूर डायमंड की बहुत ज्यादा कोई कीमत है नहीं, और जिस फॉर्म में कोहिनूर डायमंड माइन किया गया था और आज जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आज का फॉर्म बहुत छोटा है। आज का फॉर्म बहुत ज्यादा पॉलिश और कटआउट करके बनाया गया। By subscribing to our channel,
You'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.